एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम साइंस की अपनी तैयारी कर रहे हैं। फुल एनसीईआरटी करवा रही हूँ मैं आपको। जो है 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिसने नहीं पढ़ी है वो पढ़ सकता है। A to Z मैं आपको करवा रही हूँ। कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है आपके पास रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स हुआ या ह्यूमन बींग्स हुआ। प्लांट्स के लिए जो रिप्रोडक्शन था वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में करवा दिया था। तो ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से पहले से भी पता होगा, बहुत सी नॉलेज आपको होगी, बट फिर भी जो है साइंटिफिकली आज हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है भाई? री का मतलब होता है, कोई भी चीज़ री आ गया ना तो री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना, मतलब दोबारा किसी चीज़ को बनाना क्यों ज़रूरी है? नहीं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जनरेशन्स को बढ़ाने के लिए आगे आपके पास जो है रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। प्लांट्स में मैंने बताया था आपको 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, 2 पेरेंट्स चाहिए आपको, 2 पेरेंट्स चाहिए। कौन कौन से? एक चाहिए मेल और एक चाहिए आपको फीमेल। मैंने बताया था आपको ये। एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है, इसमें आपको सिंगल ही पेरेंट चाहिए, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है आपके पास, देखो, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। मेल के अंदर होते हैं भाई मेल गैमेट्स। क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। फीमेल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स। इनके नाम है, याद रखना, फीमेल गैमेट्स। हिंदी में आई डोंट नो भाई इन्हें क्या बोलते हैं। जैसे ये आपस में मिलते हैं, इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपके पास? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट जो है आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद ये बना देता है एम्ब्रियो। क्या बना देता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जैसे ही बड़ा हो जाता है, इसके सारे बॉडी पार्ट बन जाते हैं, तो इसे बोला जाता है फीटस, ठीक है। फीटस बन के जो है यहाँ पर बोर्न हो जाता है, जन्म हो जाता है, ठीक है। तो कैसे समझोगे, दोबारा समझाते। देखो, मेल होता है, मेल के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट्स, ठीक है। नाम है इनके सेक्सुअल, जो वो होते हैं आपके पास ट्रांसफर करने के लिए, जो स्पर्म और ओवम होते हैं, उन्हें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बोलते हैं। अभी आगे बता दूंगी मैं। फीमेल के अंदर होते हैं फीमेल गैमेट्स, जो भी होते हैं अभी बताऊंगी। ये दोनों आपस में जैसे ही फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करते ही एक बॉडी के अंदर जो है, फीमेल की बॉडी के अंदर जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों जो एग है, एग तैयार हो जाता है, जाइगोट। अब ये एग जैसे ही जो है ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तो इसको एम्ब्रियो बोला जाता है। और जब इसके पूरे फीटस कब होता है? जब पूरे बॉडी पार्ट बन जाए। जब भी तो गर्ल का हमेशा फीटस जो है फोर्टिसाइड बोला जाता है, ठीक है, कि हमेशा जो है फीमेल फोर्टिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है फीटस तैयार हो जाता है, लड़की का पता लगता है तभी उसको मारते हैं ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि फीमेल फीटिसाइड को रोको, क्योंकि फीटस तैयार हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो, इसमें यहाँ तक पता लग गया, तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। देखो, मेल गैमेट में क्या होता है? मेल गैमेट बोलो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल के अंदर होते हैं भाई स्पर्म। क्या होते हैं? स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है, ध्यान रखना, सिंगल सेल्ड होता है, सिंगल सेल्ड। मल्टी नहीं होता भाई, सिंगल सेल होती है इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको लगेगा मल्टी है। और जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पर्म है, स्पर्म जो है आपके पास 3 हिस्सों में बटा होता है। एक होता है उसका हेड, एक होता है मिडल पीस बीच का ऐसा, एक होता है टेल। होते ये बहुत छोटे हैं। एक टाइम पे नंबर ऑफ स्पर्म जो है रिलीज होते हैं, और नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज होने का कारण भी बताऊंगी अभी क्यों होते हैं। इसके अंदर जो है ये टेल है, टेल का जो यूज़ होता है भाई वो क्या होता है? ये आगे स्पीड में इसे भगाती है, तो इसका यूज़ है टेल का, ठीक है। टेल इसे आगे लेके जाते हैं स्पर्म को। तो स्पर्म के अंदर 3 चीज़ें होती है, हेड, मिडल पीस और एक होता है टेल। टेल उसको आगे ले जाने का काम करती है। अब ये स्पर्म बनते किसके अंदर है? तो देखो, मेल के अंदर क्या होता है भाई? एक तो होता है पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस होते हैं 2, ठीक है, 2 होते हैं टेस्टिस। यहाँ पर आपको इस फिगर में आप देख सकते हो, ये आपके पास क्या है? टेस्टिस है। ये 2 है आपके पास टेस्टिस, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके पास होते हैं 2 स्पर्म डक्ट्स। स्पर्म डक्ट्स क्या होते हैं? ये ट्यूब। फीमेल के अंदर होती है ओविडक्ट्स और मेल के अंदर होती है स्पर्म डक्ट, ठीक है, जिसके अंदर स्पर्म होगा। अब आपके पास क्या है? स्पर्म डक्ट हो गया, जो है टेस्टिस हो गए। एक होता है पेनी, जो कि इसको ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो आपके पास मेल गैमेट जो होगी क्या होगी, मेल के अंदर स्पर्म होगी। मेल गैमेट जो मैंने अभी आपको बताई थी वो क्या थी, स्पर्म थी। स्पर्म ऐसी शेप का होता है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। 2 टेस्टिस होते हैं, 2 स्पर्म डक्ट होते हैं और 1 पेनिस होता है। ये हो गया मेल का। अब आ जाओ फीमेल पे। फीमेल में क्या होता है भाई, फीमेल में 2 पेयर ओवरीज के होते हैं। वहाँ किसके पेयर थे, टेस्टिस के। यहाँ पर किसके हैं, ओवरीज के। ये ओवरी होती है फीमेल की। आजकल जो पीसीओडी पीसीओएस है वो भी आपके पास किससे होता है, इन्हीं के अंदर फंगस लग जाता है ओवरीज में, तो वो इसी वजह से होता है, बाहर का जंक फूड खाने से। ओविडक्ट ये हो गई, ये ट्यूब्स जिन्हें फेलोपियन ट्यूब्स भी बोला जाता है। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं उनकी ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, जो कहते हैं कि ट्यूब ब्लॉक हो गई है, तो वो ये ब्लॉक हो जाती हैं। ज़्यादातर पीसीओडी पीसीओएस के केस में होती हैं, पीसीओएस होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग स्टेज होती है, बाद में डेवलप हो जाता है। ओवरी जो है आपके पास, उसके साथ क्या होता है, लास्ट यूट्रस होता है। यूट्रस में बच्चा यहाँ पर जो है तैयार होता है, आगे बताऊंगी अभी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें बनते हैं एग, इसमें आते हैं स्पर्म, और एग का दूसरा नाम क्या है, ओवा। क्या है एग का दूसरा नाम, ओवा। 1 महीने के अंदर महिला के अंदर जो आपके पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें सिर्फ 1 ही एग बनना चाहिए। आजकल जो पीसीओडी और पीसीओएस होती है इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ एग बन जाते हैं भाई लेडीज़ के अंदर, और ज़्यादा एग बनने से क्या होते हैं, छोटे छोटे एग बनते हैं। कोई भी एग प्रॉपर मैच्योर नहीं होता, इसीलिए उनको बच्चा होने में दिक्कत होती है, क्योंकि एग जो है बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। एग बनना चाहिए 1 और जो कि मैच्योर होना चाहिए, तो मैच्योर एग कोई नहीं बन पाता, इसीलिए बच्चे नहीं होते। ये इमैच्योर एग बन जाते हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तरह से ये फंगस हो जाती है, ठीक है। ये एग तो कहने की बात है, फंगस हो जाती है, तो ये आपके पास पीसीओडी पीसीओएस में होता है। अब आपके पास देखो हर महीने 1 एग आएगा और नंबर ऑफ स्पर्म आएंगे। जो भी स्पर्म स्पीड में आएंगे इससे एग से जो है मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो है दोनों का न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, क्योंकि बॉडी के अंदर मेन होता है न्यूक्लियस दोनों का आपस में मिल जाएगा। मिलते ही एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेंगे। इस न्यूक्लियस में फिर ये यूट्रस के अंदर जो है बच्चा तैयार होता है, जो मैंने आगे बताया था कि यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो के बाद जो है आपके पास क्या बन जाएगा, फीटस बनेगा। एम्ब्रियो से पहले ये जाइगोट है, जब दोनों मिल गए जाइगोट है ये, ठीक है। ये रहा जाइगोट, देखो दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिल गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोनों का आपस में फ्यूज होना, अंडे का और स्पर्म का, एग का और स्पर्म का दोनों का आपस में मिलना, इसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फीमेल की बॉडी के अंदर हो तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये अंदर हो रहा है बॉडी के, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जाइगोट मैंने आपको समझाई दिया। आजकल टेस्ट ट्यूब बेबीज सुने होंगे बहुत, आईवीएफ की पहले फुल फॉर्म ध्यान रखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या फ़र्क है भाई, महिला जो होती है उसके अंदर स्पर्म नहीं पहुंच पाता, उसकी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, ज़्यादातर उस केस में आईवीएफ होता है। तो क्या होता है, स्पर्म जो होता है मेल का और जो फीमेल का एग होता है, वो अब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है एग के पास, तो क्या करते हैं, वहाँ से एग लेते हैं फ्रेशली फीमेल की बॉडी से, मेल की बॉडी से आपके पास क्या लेते हैं, स्पर्म। दोनों का आपस में जो उनका जाइगोट बनता है वो जाइगोट बनाया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। उनको दोनों को मिक्स करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते ही आपके पास क्या होता है, कुछ घंटों के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और 2 या 3 जो है स्पर्म आपके पास मिक्स किए जाते हैं, उसमें ज़्यादा डाले जाते हैं ताकि भाई एक बच्चा ज़रूर तैयार हो जाए। उसके बाद आपके पास क्या होता है, जाइगोट बनने के बाद 1-1.5 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, अबाउट 1 ही वीक लेते हैं, 1 हफ्ते के अंदर वो वापस से फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर बच्चा तैयार ऐसे ही होता है जैसे एक फीमेल बॉडी के अंदर होता है। बस फ़र्क क्या था कि वो स्पर्म उसके पास नहीं पहुँच पा रहा था एग के पास। तो आईवीएफ बिल्कुल सेम है, नेचुरल मेथड है, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब कहना बहुत गलत है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में कभी बच्चे तैयार नहीं होते, ठीक है। अब आपके पास देखो नेक्स्ट आ जाता है भाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इंटरनल तो फीमेल की बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल होता है भाई ज़्यादातर फ्रॉग्स के अंदर। फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो अपने अंडे जो है ना पानी के अंदर इधर उधर पानी में दे देते हैं। उनके ऊपर जो है मेल आएगा, और मेल आके अपना जो उसके पास मेल गैमेट होगी, अपना जो उसका लार्वा होगा या जो भी उसका स्पर्म है वो अपना उसके अंडों के ऊपर छोड़ेगा, और जिससे वो जो है आपके पास नया फ्रॉग तैयार होगा, आगे वही जाइगोट बनेगा और ये सब कुछ होगा। लेकिन फ्रॉग ने इतने सारे अंडे दिए, वो इतने सारे अंडे क्यों देता है भाई, हैंड वगैरह सब तो एक देते हैं, वो इतने सारे अंडे इसलिए देता है क्योंकि पानी के साथ कई अंडे तो ऐसे ही बहा जाते हैं, तो फ्रॉग का जो है 1-2 फ्रॉग तो नया बन जाए, इसीलिए जो है नंबर ऑफ एग्स जो फ्रॉग जो है वो बहुत सारे एग दे देती है फ्रॉग, जो भी फीमेल होती है फीमेल फ्रॉग। और उसके ऊपर जो है कहीं पर भी अगर मेल फ्रॉग जो है वो अपना जो स्पर्म उस पर छोड़ देगा तो वो जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होता है फ्रॉग के अंदर।
ये इसे बोला जाता है एक्सटर्नल, क्योंकि ये बाहर हो रहा है, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। ये ज़्यादातर जो एक्वेटिक में रहता है, जो पानी के अंदर रहती है चीज़ें, फ्लोट भी करते हुए ऐसे ही मिलते हैं नदी वगैरह में, तो ये सब होता है। ठीक है, एम्ब्रियो मैंने बता दिया है आपके पास ग्रो होता रहेगा। एम्ब्रियो में क्या सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी, उसके बॉडी ऑर्गन बनने शुरू हो जाएंगे। जब पूरी तरह बन जाएगा तो वो फीटस बन जाता है। ये रहा देखो, पूरी तरह बन गया तो फीटस है। वैसे जाएगोटा, बस इतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है चैप्टर में। फीटस ये रहा देखो, पूरा तैयार हो गया तो आपके पास जो है माँ उसको जन्म दे देती है। अब इसमें एक लास्ट टर्म है विविपेरस और ओविपेरस। देखो, विविपेरस वो होते हैं भाई जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब एग उनके अंदर होता है, बाहर आके बच्चा मिलता है। ओविपेरस में क्या होता है, अंडे देते हैं जो। ठीक है, ओवी मीन्स अंडे देना, ओवल शेप में लगा लो, अंडे देने जो। तो जैसे जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस है, जैसे हेन हो गया, लिजार्ड हो गया, और जो फीमेल्स होंगी वो आपके पास जो है मैन ह्यूमन बींग्स फीमेल्स में वो विविपेरस है। नेक्स्ट आपको जो है कि इसमें छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है भाई, ये फ्रॉग्स के लिए मेन, एग जो है, एग से टेडपोल बनता है पहले, लार्वा। बिल्कुल सेम ऐसा नहीं बनता, बच्चा एकदम से बच्चा नहीं बनता, फिर अडल्ट बनता है। ये कैसे बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इसमें देखो ऐसे बच्चा तैयार होता है। ये एग थे, अब इनके ऊपर जैसे स्पर्म आएगा तो स्पर्म आते ही देखो ऐसा टेडपोल सा बनेगा, ऐसा जो है अर्ली फ्रॉग ऐसा बनता है। उसके बाद जो है लेट टेडपोल होता है, ये रहा कुछ टाइम के बाद। उसके बाद जो है अडल्ट फ्रॉग होता है, अडल्ट मतलब बड़ा फ्रॉग तैयार होगा, तो ऐसे बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाई लास्ट आपके पास एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या है, जिसमें पेरेंट एक ही चाहिएगा भाई, ज़रूरी तो नहीं कि सारे के लिए दो ही पेरेंट हो, अब ना हो जहाँ पे दो पेरेंट, जैसे कि देखो इसके अंदर हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे बर्ड्स निकलाते हैं, जहाँ जहाँ बर्ड्स निकल गए ना ये, वहीं पे एक नया हाइड्रा बच जाता है और फिर ये इससे हट जाता है। तो ये एक ही इसके अंदर होता है, नाम ध्यान रखना बस, हाइड्रा। काफ़ी देर से मुझे स्नीजिंग हो रही थी, सॉरी, मैं चाह रही थी रुकी जाए क्योंकि क्लास ख़त्म होने वाली थी, बट सॉरी। देखो हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा आपके पास एक बर्ड बनते हैं यहाँ पे, जो नोड सी तैयार हो जाते हैं, जैसे आलू है, आलू में जो बर्ड तैयार होती है ना वो बर्डिंग की होती है वहाँ पे, तो दूसरा उसी से आलू निकलाता है। अगर आप उसे उगा दोगे तो वहीं से निकलते हैं वो, ये बर्ड्स होते हैं। और जो काई होती है अमीबा, अमीबा क्या करती है, एक अपना जो न्यूक्लियस होता है उसको दो हिस्सों में बांट देती है, उसके बाद फिर बीच से तोड़ देती है। तो ये होता है आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, दो अलग अलग से टूट जाते हैं टाइम के साथ, इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अमीबा में होता है। अमीबा क्या होती है, एक तरह से काई है। ठीक है, तो बस नाम ध्यान रखना, अमीबा के अंदर एसेक्सुअल है और बडिंग भी एसेक्सुअल है, बाकी सारे जो है सेक्सुअल है। और इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। बाइनरी फिशन होता है तोड़ना, बाइनरी का मतलब दो में, फिशन का मतलब तोड़ना। बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स तोड़ना। अब एक स्टोरी है भाई डॉली की, ये थोड़ी सी बस नाम ध्यान रखना है इनके, क्योंकि वो आ रही है ना पेडागोजी, इसीलिए मैं आपको ये भी चीज़ बता रही हूँ। क्लोनिंग का मतलब होता है एक जैसा बेबी तैयार करना। तो देखो दो शिप ली गई थी, अलग अलग तरह की दो शिप ली गई थी, एक का नाम था फिन डोरसेट, एक का नाम था स्कॉटिश। अलग अलग इनकी ब्रांड थी। इन दोनों का आपस में जो है, इन दोनों का न्यूक्लियस निकाला गया अलग से जो है इसका। ये तो आपके पास क्या था, एक तो था मेल और एक था इसमें फीमेल। ये एक्सपेरिमेंट किया गया रोजिन इंस्टीट्यूट में, और ये डोली जो है वो सक्सेसफुली नई तैयार हो गई थी 5 जुलाई 1996 में। और ये पहली जो थी डोली ऐसी थी जो कि बिल्कुल सेम ऐसी माँ जैसी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये मेल, ये फीमेल थी, ये मेल था। ठीक है, फीमेल जो थी फिन डोरसेट थी और जो मेल था वो स्कॉटिश थी। दोनों जो है शिप थी। वैसे आपके पास ये ईव जो होती है शिप भी होती है। ठीक है, तो इनका जो क्या किया, दोनों का एग निकाल लिया गया। एग निकाल के क्या किया, इसका न्यूक्लियस जो है ना और इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस निकाल दिया, इसमें यही न्यूक्लियस दे दिया। क्योंकि जो जाइगोट बनता था ना आपके पास, जाइगोट में बनता था तो उसमें दोनों के न्यूक्लियस ऐड होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, इसका जो न्यूक्लियस था और इसका न्यूक्लियस था, जब दोनों का मिक्स होने की बारी आई ना, यहाँ पे मिक्स कर रहे थे, तो ये न्यूक्लियस इसका बिल्कुल हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। तो ये एक न्यूक्लियस ही रह गया और इसी से जाइगोट और इसी से बॉडी तैयार होगी। तो वो एज इट इज़ डोली बन गई। ठीक है, लेकिन ऐसे जानवर जो है मतलब कई बार एबनॉर्मेलिटी के लिए भी मतलब हो जाते हैं भाई, ज़रूरी नहीं कि सक्सेस हो ये मिशन, लेकिन इनका ये सक्सेस हो गया था। और डोली जो है किसी लंग की डिजीज़ की वजह से 14 फरवरी 2003 को एक्सपायर हो गई थी भाई। ठीक है, 2003 में एक्सपायर हुई थी, 1996 में ये पैदा हुई थी। ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये उसमें आ जाते हैं पेडागोजी में क्वेश्चंस। तो ऐसे बनाना, क्लोन करना, एक दूसरे जैसे बनाना और ऐसे एक्सपेरिमेंट करना ये ठीक नहीं है, बट ऐसा किया गया था। तो डोली बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी, बन गई थी डोली। देखो बिल्कुल माँ जैसी है ना, ये भी देखो बिल्कुल सेम, क्योंकि इसमें इसके फीचर ही नहीं आ पाए। ठीक है,
तो ये था भैया आपके पास चैप्टर नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन से जो है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर से नई क्लास में।